क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना किसी सर्किट के दो टर्मिनल पे ना। यस सर। दो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो करंट निकालना। नहीं, यस। ये छोटी छोटी चर्चाएं हम लोग कर रहे थे ना। ठीक है, अब चलो बात, छोटा छोटा न्यूमेरिकल काट के देख लो, तब तक आ जाएंगे लोग। ठीक है, ये रहा। ठीक है, लिखो, डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, AC, BD, BC। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB मतलब VA माइनस BB, AC VA माइनस VC, BB माइनस VC और BB माइनस VD। ये चार जल्दी निकालो। हो गया? VA माइनस VB आ गया। यस सर। 44 वोल्ट। कितना आया? 44 वोल्ट। 44 वोल्ट। VA बाकी निकाल लो। VA माइनस VB आ गया, VA माइनस VC निकाल लो। सर VA माइनस VC 58 वोल्ट, VB माइनस VC 14 वोल्ट, VB माइनस VD 1 वोल्ट। देखते हैं, VA माइनस VB निकाल रहे हो तो VA माइनस ये 5 छक्का 30, 30 वोल्ट, प्लस से माइनस माइनस 8 वोल्ट, यहाँ प्लस से माइनस माइनस 6 ओम बराबर VB। ठीक है, तो VA माइनस VB कितना हो गया? 44। 8 6 14, 14 30 44, 44 वोल्ट। ये 30 आया इस रेजिस्टेंस को इस जो है ना इस करंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वोल्टेज क्या होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट हो गया आपका, करंट हो गया 6 एम्पियर और रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। ये 30 हो गया। और ये वाला इसमें भी एक ओम में भी 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो जाएगा 6 इंटू 1 दैट इज 6। और ये वाला प्लस से माइनस ही है, 8 हो गया ये। तो टोटल VA माइनस VB कितना हो गया? 44 वोल्ट। कितना? 44 वोल्ट। अच्छा, अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं VA माइनस VC कितना होगा, तो VA से चलोगे, देखो यहां से चलोगे ये वाला रास्ता, सही है ना? तो VA माइनस 30 माइनस 8, ये वाला प्लस से माइनस माइनस 8 माइनस 6, यहाँ पहुंच गए इस वाले पे तो माइनस 6 वोल्टेज का, और यहाँ पहुंच गए 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर VC। ठीक, तो VA माइनस VC कितना हो जाएगा? 8 से 14, 14 दूना 28, 28 3, 58। यस सर। VA माइनस VC हो गया 58 वोल्ट। ठीक, VA माइनस VC हो गया 58 वोल्ट। ऐसे ही VB माइनस VC निकाल लो, तो VA माइनस VB आपका 44 है, तो 58 में से 44 निकाल दोगे कितना बचेगा? 58 में से 44 निकाल दोगे कितना बचेगा? 58 में से 44 निकाल दोगे तो आपका बचेगा कितना? 14। तो 14 वोल्ट हो जाएगा VB माइनस VC। देखो तो 14 वोल्ट है कि नहीं है? ठीक है ना?
ऐसे ही VB माइनस VD देखोगे तो VB माइनस VD देखोगे तो आ जाएगा आपका कितना 1 volt. गुना 6 और 6 में से 5 गया 1, तो VB माइनस VD हो जाएगा आपका 1 वोल्ट, Yes, Yes, sir. sir. 1 वोल्ट ना Yes, sir. Yes, sir. हैं? Yes, Yes, sir. sir. VB माइनस VD कितना आएगा 1 volt. 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। VB माइनस VD हो गया 1 वोल्ट। कहने का मतलब है क्या अब आप ऐसे सर्किट में घूम लेंगे कि नहीं घूम लेंगे ये बताइए। Yes, sir. घूम लेंगे ना, दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो फटाफट निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया हो तो करंट निकालना हो निकाल लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं सर्किट में घूमना, छोटा छोटा सर्किट तोड़ के घूम जाओ, काम खत्म। अभी मैं सिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल और आपको जो है ना रेजिस्टेंस ऐड करना, रेजिस्टेंस को ऐड करना, कैसे सीरीज में ऐड करते हैं, कैसे पैरेलल में ऐड करते हैं, ये सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको सर्किट के जो क्या नाम है सर्किट सिखाऊंगा, उसमें रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर देखना आप इसका यूज क्या होता है, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं आगे, चलो लिखो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर छोटा सा टॉपिक है, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? किसी सर्किट में या किसी रेजिस्टेंस में या किसी सर्किट में, मान लो इसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एक, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका, मान लो यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ 0 है, और ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या है एक्चुअली? एनर्जी वर्क डन ही तो है, क्या है? Work done. वर्क डन है। तो वर्क डन काहे का? वर्क डन है, मान लो इस वायर में आपने करंट I फ्लो करा दिया, कितना करंट फ्लो कराया आपने? I। कितना करंट फ्लो कराया? I। I. करंट फ्लो करा के, और इस जो रेजिस्टेंस है या किसी डिवाइस में उतना करंट मेंटेन करना, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करंट, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करंट इन अ रेजिस्टेंस या इन अ सर्किट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कहते हैं? Electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। लिख लो द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेंटेन, the work done required to maintain a current in an electric circuit, to maintain current in an electric circuit, to maintain current in an electrical circuit is known as electric energy। वर्क डन होता है, क्या होता है? वर्क डन क्या होता है बच्चे? वर्क डन। तो बताओ वर्क डन क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो तो वर्क डन होता है कुछ नहीं, चार्ज इनटू पोटेंशियल, Yes. Q इनटू V होता है ना, Q Yes, इनटू V। V. अब मान लो कि ये सर्किट है बच्चे, इस सर्किट में आपने कितना करंट मेंटेन करना है? I। कितना करंट मेंटेन करना है? I। I. ठीक है। अच्छा, इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? V माइनस 0। अगर आप इसे A मान लो, इसे B मान लो मेरे बच्चे, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? V Yeah. के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्लियर है ना? तो अब देखो इसमें यहां से इस टर्मिनल तक चार्ज भेजा जा रहा है, तो चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है कि नहीं होता, ये बताओ। Yes, sir. अगर आप इसमें करंट I मेंटेन कर रहे हो तो I मेंटेन करने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, Yes, sir. तो जो चार्ज हो जाएगा वो क्या होगा भाई? W इज इक्वल टू, ये जो चार्ज होगा ये चार्ज होगा I इंटू T इंटू V। नहीं आया? आया sir. ये Q क्या है? Q चार्ज ही तो है, चार्ज फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, तो यहां से यहां जाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। Yes, sir. तो
जो 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 करंट होगा वो करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा Q बाई टी, Q बाई टी, या Q को लिख लो आप I इंटू टी, ये हो गया I इंटू टी इंटू वी, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्क डन, क्या हो गया, वर्क डन। और यही वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया आपका V इंटू आई इंटू टी, जहां V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, I क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, और T क्या है, टाइम है, T क्या है, टाइम है, ठीक है, T क्या है, टाइम। क्लियर है। यस सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया V इंटू आई इंटू टी। अच्छा, इसको और फॉर्म में लिख सकते हो आप, देखो कैसे, इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेजिस्टेंस R है, इस टर्मिनल का वोल्टेज V है, और इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है, I, कितना करंट फ्लो हो रही है, I। तो मेरे बच्चे ये बता कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा। V से चलो, यहां से चलो यहाँ पहुंच जाओ, तो V से चले माइनस IR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर, ठीक है, बराबर कहाँ, 0। 0 तो V किसके बराबर हो जाएगा, IR, IR के। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो IR के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू IR, V की जगह IR हमने लिख दिया, इंटू I इंटू टी, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, होगा कि नहीं होगा, यस सर, ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। यूनिट इसकी होगी जूल, क्या होगी, जूल। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो, इसको और किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो, मैं आपसे कहूं कि R को रिप्लेस कर दो, VI में कर लो, तो R को रिप्लेस करोगे, VI में करोगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन I होगा कि नहीं होगा, ठीक है। R को रिप्लेस करो, अच्छा VI में तो कर ही लिया था हम लोगों ने, VI में कर लिया, IR में कर लिया। अब हम लोग सोच रहे हैं VR में करना, किसमें, VR में। देखो, तो VR में कैसे कन्वर्ट कर दोगे, देखो तो, क्या हम लोग I की जगह V अपन R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। V इज यस इक्वल टू IR, तो I की जगह V अपन R लिख लेंगे, बिल्कुल सर, लिख लेंगे। तो I की जगह V अपन R लिख लो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गई भाई, ये हो जाएगी V स्क्वायर अपन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, R को खा गया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है, V स्क्वायर T अपॉन R, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक, या V स्क्वायर बाई R इंटू टी, V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो ये कई सारे फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है, चाहे जिस फॉर्म में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, IR के फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो, या किसके फॉर्म में, या VR के फॉर्म में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या R को रिप्लेस करो IVT के फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या रहा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर था ना, तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, पावर क्या होता है, यस सर, कार्य करने की क्षमता, क्षमता, पावर, शक्ति, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या ऊर्जा, कहते हैं हम लोग, शक्ति, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता हो गई शक्ति, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर हो गया आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो होगा पावर, यस सर, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया आपका पावर। तो जो पावर हो गया वो हो गया बच्चे W अपॉन टी। W किसके बराबर है, W आपका देखो, W आपका VIT के बराबर था, डिवाइडेड बाय टी, हो गया कि नहीं हो गया,
यस सर, टी से टी कट गया। टी को खा गया, तो ये जो पी होगा वो पी इज इक्वल टू वी आई के बराबर होगा। अच्छा, ये जो Yes, पी sir. आएगा ना इस फॉर्मूले से, ये आपकी एवरेज पावर हो गई। क्या हो गई ये? एवरेज। एवरेज पावर। ठीक है, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करोगे, ये होगी एवरेज पावर। तो जो भी आप इस फार्मूले से अगर पावर निकालते हो तो वो एवरेज होगी कि इंस्टेंटेनियस होगी? एवरेज। एवरेज होगी। Yes, sir. इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें, लिख लो इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। क्या हो जाएगा? dw by dt. dw by dt. This formula will give the instantaneous power. ठीक है। अगर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे पावर निकालना है, या टाइम का वेरिएशन है, वर्क डन टाइम का वेरिएशन है, ठीक है, और आपको पावर निकालना है, या वोल्टेज टाइम का वेरिएशन है, या रेजिस्टेंस टाइम का वेरिएशन है, पावर निकालना है, तो आप इस तरीके से निकालोगे, dw by dt। ठीक है, बोलो। यस सर। Yes. ओके, अच्छा, तो एवरेज पावर हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, कोई दिक्कत? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। पावर की Yes. यूनिट क्या होती है? शक्ति, अश्व शक्ति होती है, नहीं? Yes. हाँ, एचपी। वॉट होती है ना, वॉट। अरे यार देखो, ये हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन की ये इसकी यूनिट अगर लिख लो, तो यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो। वर्क डन की यूनिट हो गई जूल, और डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ठीक है, वाट कहते हैं। तो ये हो गया आपका वाट। ठीक है, और इसकी एक यूनिट होती है एचपी, हार्स पावर। कितना? हार्स पावर। देखो, एक्चुअली शक्ति को किससे नापते हैं? हॉर्स की जो शक्ति होती है ना, उसको स्टैंडर्ड मान के, इसलिए उसका नाम है हॉर्स पावर। क्या है? Horse power. हॉर्स पावर। ठीक है, अश्व शक्ति जिसको कहते हैं, अगर हिंदी में देखोगे तो उसे कहते हैं अश्व शक्ति। क्या कहते हैं इसे? अश्वशक्ति. शक्ति। कहते हैं ना इसे। यस सर। से आप जो है ना हिंदी में लिखो तो इसे कहते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर किसके, वो कितने वॉट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है, लिखो, 746 वॉट के। ठीक है, वॉट के बराबर. 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है, तो 746 वॉट के बराबर हो गया एक हॉर्स पावर। चले, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो फटाफट, लिखो, which of the two has higher resistance? Which of the two has higher resistance? Higher resistance. Which of the two has higher resistance? पावर के बारे में एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, कौन कौन सा है देखो। पहला है which of the two has higher resistance, इन दोनों में से कौन सा हायर रेजिस्टेंस रखता है? क्लियर है? देखो, कह रहा है कि पहला है 1000 वॉट का हीटर। ठीक है, 1000 वॉट का हीटर जो आप अपने घर में जलाते हो। ठीक है, ऐसे ना वायर लगा के। दूसरा है 100 वॉट का, 100 वॉट का टंगस्टन बल्ब, 100 वॉट का टंगस्टन बल्ब, टंगस्टन टंगस्टन बल्ब है 100 वॉट का। ठीक है, 100 वॉट का टंगस्टन बल्ब है। दोनों 230 वोल्ट के लिए मार्क किए गए हैं। कितना? दोनों की रेटिंग कितना है? रेटिंग ऑफ बोथ द अप्लायंसेस, हीटर और बल्ब, कितने डिग्री के, कितने वोल्ट के लिए मार्क किए गए हैं? 230 वोल्ट के लिए। कितने वोल्ट के लिए? 230। तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? विच वन हैव हायर रेजिस्टेंस, हीटर और टंगस्टन वायर? हीटर और टंगस्टन वायर?
किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीटर का या टंगस्टन वायर का? दोनों 230 वोल्ट के लिए मार्क किए गए हैं। बोलो, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है? पावर। पावर दिया है ना, यस और ये क्या दिया है आपको, वोल्टेज। क्या चाहिए आपको? करंट। रेजिस्टेंस। क्या चाहिए आपको? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ जो पावर का फॉर्मूला है, अच्छा यहाँ जो पावर का फॉर्मूला यूज करोगे आप, यहाँ जो पावर का फॉर्मूला यूज करोगे वो एवरेज के लिए यूज करोगे या इंस्टेंटेनियस के लिए? एवरेज के लिए। क्यों एवरेज के लिए? क्योंकि वो डायरेक्टली दे दिया है 100 वॉट, 1000 वॉट और 100 वॉट, और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वोल्टेज भी 230 वोल्ट दे दिया है। तो देखो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ जो पावर है, पावर हो गया V इंटू आई, हो गया कि नहीं? तो क्या आपको इसका वोल्टेज पता है? वोल्टेज पता है? Yes, कितने sir. वोल्ट की रेटिंग है इसकी? 230। 230 वोल्ट की रेटिंग है। अब देखो यहाँ जो पावर दिया हुआ है वो 100 वॉट दिया, 1000 वॉट दिया है, और यहाँ जो पावर दिया है वो 100 वॉट दिया है। रेजिस्टेंस आपको चाहिए, जबकि फार्मूला आपको पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, पता है ना? P इज इक्वल टू व्हाट? V इंटू आई। लेकिन अब आपको करंट यहाँ नहीं पता, तो करंट नहीं पता तो ठीक है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करंट को रेजिस्टेंस के टर्म में और वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो। यस यस सर। कैसे? V इज इक्वल टू आई आर से, यस V इज इक्वल टू आई आर से। तो क्या I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक, तो I की जगह V अपॉन आर रख दो, तो जो पावर होगी वो हो जाएगी V इंटू V अपॉन आर, तो दैट इज V स्क्वायर बाई आर। होगी कि नहीं होगी? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गई पावर। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर आप रेजिस्टेंस देखो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आ गया V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P। ये किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का V स्क्वायर अपॉन P। तो आप रेजिस्टेंस निकाल लो। वोल्टेज दिया हुआ है दोनों का, कितना वोल्ट है? 1800। 230 वोल्ट। पोटेंशियल कितने पोटेंशियल के लिए है? 230 के लिए। 230 के लिए ये वाला है, ये वाला है 1000 वॉट का, और ये वाला है आपका 100 वॉट का। तो 230 वोल्ट के लिए देखो, तो ये हो जाएगा आपका 230। पहले अगर हम उसके लिए देखें, हीटर के लिए, तो हीटर के लिए हो गया आर एच इज इक्वल टू V स्क्वायर, मतलब 230 गुणे 230 डिवाइडेड बाई पावर कितना है हीटर की, बोलो? 1000 है कि नहीं? ये इसको खा गया, ये इसको खा गया। ठीक है, 23 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 23 का मल्टीप्लाई करने पे 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 9 2 5, 529, मतलब 52.9 वोल्ट, सॉरी 52.9 ओम। तो 100 वाट का बल्ब जाता था। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट टंगस्टन वायर, टंगस्टन बल्ब, टंगस्टन बल्ब का रेजिस्टेंस देख लो। रेजिस्टेंस हो गया टंगस्टन बल्ब का कितना? आर ऑफ टंगस्टन बल्ब इज इक्वल टू V स्क्वायर, मतलब 230 गुणे 230 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका आया 529 ओम। देख रहे हो? यस सर। आपके जो बल्ब ले आओगे ना उस पे 220 वोल्ट लिखा होता है। आप कभी भी अप्लायंसेस कोई भी इलेक्ट्रिकल का ले आना, तो जो उस पे स्पेसिफिकेशन लिखा होता है ना उसको देखना, और उससे पावर का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है? पावर का। अगर 6 एम्पियर की करंट किसी बल्ब को दे रहे हो तो कितना पावर कंज्यूम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, या डिपेंड करेगा कि उसमें कितना वोल्टेज आप दे रहे हो। यस सर। इज इक्वल टू V इंटू आई। वोल्टेज है 200, मान लो 220 वोल्ट की रेटिंग है उसकी। कितनी रेटिंग है? 220 वोल्ट। और वॉटेज उस पे दिया हुआ है,
मान लो वोल्टेज उस पे दिया हुआ 100 वॉट, 100 वॉट, ठीक। तो रेजिस्टेंस निकाल लोगे और करंट कितना चाहिए वो भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। Yes, Yes, sir. sir. इसको चलाने के लिए कितना करंट चाहिए वो भी निकाल सकते हो। तो ये जो स्पेसिफिकेशन उस पे दिया हुआ था ना, उस स्पेसिफिकेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब अगर आप 1000 वॉट आपको बनाना है, अब यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 529 ओम हो गया, 529 ओम रेजिस्टेंस। अगर ऐसे 10 बल्ब लगा दो घर में तो सोचो कितना बिजली का खर्चा आएगा। 10 बल्ब लगाओगे तो 1000 वाट ही तो होगा, नहीं आई Yes, बात? sir. अरे भाई एक बल्ब की रेटिंग है कितनी, एक बल्ब की रेटिंग है कितनी, 100 वॉट। तो ऐसे ही 10 बल्ब लगा दो तो एक हीटर के बराबर हो गया कि नहीं वोल्टेज, Yes, sir. और उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सोचो। 10 बल्ब लगाओगे तो पूरा कमरा गर्म हो जाएगा एकदम से, हैं? कितना बिजली खाएगा वो, बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. बहुत। चलो आगे की कहानी पढ़ते हैं हम लोग, आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। लिखो, या एक आध क्वेश्चन और दे दें छोटा मोटा, या छोड़ो आगे की कहानी शुरू करते हैं। 9th-10th लेवल का क्वेश्चन है, कहो तो दे दे, नहीं तो छोड़ दे। अरे वो निकालना आता है कि 3 रुपए यूनिट बिजली का बिल है, तो बताइए कितना बिजली है, कितना जो है बिल आपको खर्चा करना पड़ेगा, या कितना पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. दे दूं? चलो छोड़ो, रहने दो, इधर आ जाओ। हैं? मैं कह रहा था आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। दो कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग, सीरीज और पैरेलल। तो लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और जाओ लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है ये कॉम्बिनेशन? ये कहता है कि मान लो 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं, ये 1 2 3 हो गया रजिस्टर, और इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट किया। मान लो ये रेजिस्टेंस इसका R1 है, या R2 है, या R3 है। ध्यान से समझो, ये सब जानते हो आप फटाफट। बैटरी क्या देगी? अभी यहाँ मैंने बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया है, समझ लो ऐसे, एक हमने लगा दिया स्विच यहाँ पे, ठीक है, स्विच से कनेक्ट किया है इसको हमने, तो स्विच हो गया यहाँ स्विच, ठीक है। स्विच अभी ओपन है, क्लोज नहीं है, तो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। करंट कब फ्लो होता है ये बात दिमाग में रख लेना आपने। करंट तब फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज होगी, ओपन, क्लोजली। इस बात को लिख लो कि जब सर्किट बंद हो, सर्किट बंद इसका मतलब कहीं से लीकेज नहीं होगी। ना हो। लीकेज का मतलब कहीं से वायर टूटा ना हो, कहीं से जो है कनेक्शन हटा ना हो। लीकेज का मतलब होता है अगर कहीं से कनेक्शन हटा नहीं है, कहीं से वायर टूटा नहीं है मेरे बच्चे, तो जो करंट फ्लो होगा तब, सॉरी, करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट में कोई वायर कहीं से कटिंग नहीं होगी। मतलब करंट एक जगह से, एक टर्मिनल से चले तो दूसरे टर्मिनल पे आना चाहिए। इसीलिए किसी भी बैटरी में आप देखो 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को लगा दो, निगेटिव वाले को हटा दो, क्या करंट फ्लो होगी? बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल को आप ऐसे लगा दो और निगेटिव वाले से तार हटा दो, क्या करंट फ्लो होगी?
नहीं होगी। नहीं होगी क्लियर सर। है? चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक, तभी होगा जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो। अब देखो यहाँ का सर्किट क्लोज है क्या? बिल्कुल नहीं क्लोज है, बिल्कुल नहीं क्लोज है। तो इससे पहले आप क्लोज करो, ऐसे कर दिया क्लोज हमने। अब क्लोज कर दिया तो बटन ऑन कर दिया हमने, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। मान लो इधर करंट आई आया, क्या आया? आई। ध्यान से देखो, यहाँ से पहुंचेगा तो इधर भी आई होगा। ठीक, इसके पास आया आई। अच्छा, इसके पास एक आई। ब्रांच में एक ही करंट फ्लो होती है, अलग अलग करंट फ्लो नहीं होती। नहीं होती। अब यहाँ से मान लो चला करंट, यहाँ से आपने भेजा, यहाँ से करंट चला, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही ब्रांच है कि अलग अलग है? एक ही ब्रांच। यहाँ से यहाँ तक एक ही ब्रांच है बच्चे। तो करंट हर जगह सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो सेम लिखना होगा। है इस बात को कि एक ब्रांच में हमेशा एक ही करंट फ्लो होती है, अलग अलग करंट फ्लो नहीं होती। नहीं होती। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। बच्चा कभी कभी क्या करता है कि अलग अलग करंट फ्लो करा देगा और फिर उसमें परेशान रहता है। एक ब्रांच में एक ही, मतलब एक ब्रांच के दो टर्मिनल के बीच, एक ब्रांच के दो दो टर्मिनल के बीच हमेशा एक ही करंट फ्लो होती है, अलग अलग करंट फ्लो नहीं होती। नहीं होती है। तो इस बात को लिख लेना। अब देखो यहाँ, अब अपने तरीके से अगर हम लोग चले तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, मान लो यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का 0। एक टर्मिनल का V मान लिया, दूसरे टर्मिनल का 0, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस 0। 0। तो V माइनस 0 क्या V के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्लियर है? तो ये हो गया V। अभी अगर यहाँ V है तो यहाँ भी V होगा कि नहीं होगा? यस सर। और यहाँ V। अच्छा चलो, यहाँ 0 तो यहाँ 0। इसके क्रॉस पोटेंशियल देखो मिल गया कि नहीं आपको? यहाँ इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? V। और इसका कितना है? 0। क्या अपना मेथड यूज करते हो? क्या कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए? बिल्कुल कर सकते हो। चलो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ पहुंच जाओ, तो देखो हो जाएगा V। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? I इंटू R1 का होगा कि नहीं? यस। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? नेगेटिव। माइनस IR1। यहाँ पहुंचे माइनस IR2, यहाँ पहुंचे माइनस IR3, कहाँ पहुंच गए? 0 पे। कहाँ पहुंच गए? 0 पे। तो बच्चे देख, V इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 Yes, प्लस sir. R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो V को I से डिवाइड कर दो, तो V को I से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया V अपन I। V अपन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चे, V अपन I क्या कहते हैं इसको? V अपन I को कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ध्यान से समझना, ये इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कह रहा है कि वो ऐसा है कि तीन जो रेजिस्टेंस लगाए हो, इस तीन जो रेजिस्टेंस की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के सम के बराबर हो, उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। किसके लिए? सीरीज के लिए। किसके लिए? सीरीज के लिए। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट इसकी देखो, तो इक्विवेलेंट सर्किट आप ऐसा बना सकते हो, ये इक्विवेलेंट का साइन है, हम सर्किट बना रहे हैं, देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ये देखो, ये हो गया रेजिस्टेंस, और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? ये हो गया वोल्टेज, और यहाँ हमने क्या लगा दिया? इक्विवेलेंट। क्या लगा दिया? इक्विवेलेंट। ये हो गया V वोल्ट। करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। तो यहाँ भी कितनी होगी? I। तो जितनी करंट इसमें फ्लो हो रही थी इन तीनों में, इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है सीरीज में। किसमें? सीरीज में। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में क्या सेम रहता है? देखो, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे ये बता कि ये टर्मिनल मान लो ये वाला V पे है, इस वाले टर्मिनल को आप मान लो A या B समथिंग मान लो, और इस वाले टर्मिनल को आप C मान लो। मैं पूछता हूँ आपसे,
जरा जरा अच्छे, चलो आगे बताते रहो। देखो मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, इधर देखो। ये हो गया R1 है, ये हो गया R2, ठीक है, और ये हो गया R3, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल है V का, कितना है, V का है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, कितनी फ्लो हो रही है, I, I. ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बता, ये टर्मिनल A है, ये वाला B है, ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी? VA minus VB equal to I ए माइनस वीबी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना दिव्यांशु, सॉरी प्रियांशु, वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर आप देखो तो हमने यही तो कराया है आप लोगों को, क्या अगर यहाँ से यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस टर्मिनल से चलो यहाँ पहुंच जाओ, काम खत्म कि नहीं बताओ? Yes sir. ठीक है। अब देखो हम VA से चले तो VA ये I इंटू R1 तो माइनस IR1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, VB। तो VA माइनस VB कितना हो गया बच्चे? VA माइनस VB हो गया आपका IR1, चलेगा क्या? यस सर। Yes VA sir. माइनस VB है क्या? VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B. B B, इस AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर I को मान लो कि 2 एम्पियर है, कितना है? 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2R1 यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बच्चे ये बता, B से C के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? I into R2 I इंटू R2 होगा ना। अच्छा यही वाली करंट यहाँ भी फ्लो होगी कि यहाँ अलग हो जाएगी? यही करंट होगी। यही होगी, जब तक ब्रांचिंग ना हो। ब्रांचिंग मतलब एक टर्मिनल से 2-3 जो है ना, 2-3 शाखाएं ना निकले, कम से कम 2 शाखाएं ना निकले, तब तक उसे कहते हैं ब्रांचिंग नहीं होना। अगर ना निकले तो ब्रांचिंग नहीं है, निकले तो ब्रांचिंग है। और ब्रांचिंग होगी तो ब्रांच में कलर, एक ब्रांच में एक ही करंट होती है, अलग अलग ब्रांच में करंट डिफरेंट हो जाएगी। बहुत ध्यान से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर ही जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके ए से लेके यहाँ तक कोई ब्रांच है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ब्रांच है कि नहीं है? नहीं है। पक्का? बिल्कुल Yes, नहीं sir. है। यहाँ से चलो देखो ऐसे 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 होते हुए यहाँ पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? Yes sir. कहीं आपको दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे नहीं दे. नहीं दिया? तो क्या यहाँ ब्रांचिंग है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। अब जब ब्रांचिंग नहीं होगी तो यहाँ से जो करंट आई चलेगा ना, पूरे सर्किट में घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes sir. तो अब बच्चे ये बता, क्या इस पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ जो करंट होगा क्या वो भी आई होगा? यस सर। Yes और sir. यहाँ जो करंट होगा वो भी I. होगा। आई होगा। अब मेरे बच्चे ये बता कि अगर मैं आपसे पूछूं BC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, आप क्या करोगे? VB माइनस IR2 इज इक्वल टू VC। पहुंच गए ना VC पे? तो VB Yes, माइनस VC कितना हुआ बता? VB माइनस VC क्या IR2 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. IR2 के। सिमिलरली अगर VC माइनस VD देखें तो VC माइनस VD किसके बराबर होगा? IR3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes sir. अच्छा मेरे बच्चे ये बता, ध्यान से ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहना आप कॉपी पे, तभी Yes, sir. आपको ना नेटवर्क समझ में आएगा। मैं आपसे पूछूं कि ये बता, AB के क्रॉस जो पोटेंशियल, अगर R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू अलग अलग है, किसकी वैल्यू? R1 R2 R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू अगर अलग अलग है, तीनों सेम नहीं है, तीनों सेम नहीं है मतलब R1 डज नॉट इक्वल टू R2 डज नॉट इक्वल टू R3। अगर मैं कहूँ तीनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो मेरे बच्चे ये बता कि पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस, BC के क्रॉस और CD के क्रॉस, क्या तीनों के क्रॉस अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। अलग अलग है। तो देखो अलग यहाँ अलग। पे अगर आप ध्यान से देखो
तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपका है V। अगर हम इसे VA माइनस VB को V1 मान लें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हो गया V1, हो गया कि नहीं बोलो। Yes, sir. अगर VA माइनस VB को क्या मान लिया हमने, V1 और इसको क्या मान लें VB माइनस VC को, V2. V2 और इसको हमने V3 मान लिया। तो मेरे बच्चे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या V1 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V2 के बराबर V2 के, V2. और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V3. V3 के। तो क्या तीनों पोटेंशियल एक है कि डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो सीरीज में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीरीज में करंट क्या रहता है हर रेजिस्टेंस में, सेम। और पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, अक्रॉस मतलब एक टर्मिनल पे ये होगा और दूसरा टर्मिनल पे ये होगा, इसको कहते हैं क्रॉस। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल है क्या वो V1 है, Yes, sir. R2 के क्रॉस V2 है, और R3 के V2. क्रॉस V3 है। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंट रहा कि सेम, Different. डिफरेंट। तो लिख लो पोटेंशियल शुड बी डिफरेंट, पोटेंशियल शुड बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट होगा या होता है, एंड करंट रेजिस्टेंस में सेम होता है जब हम सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सीरीज, सीरीज। चले आगे। यस सर। अच्छा मैं आपसे पूछूं बच्चे ये बता कि अगर इसका टर्मिनल ए का टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, अगर मान लो ये V मान लिया हमने ये 0 है, तो ए इस वाले का टर्मिनल का पोटेंशियल V हो जाएगा, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा कि नहीं होगा। Yes. और डी वाले का 0 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. पक्का। यस सर। Yes, sir. तो अब यहाँ से देखो अगर VA माइनस VD निकालें, क्या निकालें, VA माइनस VD। VA माइनस VD। तो देख बच्चे VA माइनस VD क्या हो जाएगा, क्या VA माइनस VD वो बराबर हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। नहीं आया। Yes, sir. VA माइनस VD को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB यस सर। प्लस Yes, sir. VB माइनस VC. और प्लस VC माइनस VD. तो देखो ये हम लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो VA माइनस VB किसके बराबर, V1 के, यस सर। और ये V2 के, V3 के। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A से D के क्रॉस क्या वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. यस सर। V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अच्छा VA कितना है, क्या V है, यस सर। और VD कितना है, क्या 0 है। यस सर। तो VA माइनस VD क्या V के बराबर हो जाएगा, यस सर। हैं, यस सर। क्लियर है। तो Yes, VA sir. माइनस VD अगर V के बराबर हो जाएगा तो देख इसे लिख सकते हैं बच्चे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, V3. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। Yes, sir. अगर आप ध्यान से देखो, मैं सीखोगे तो बहुत अच्छा सीख जाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे बच्चे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो यही तो था, यस सर। नहीं आया। Yes, sir. आया सर। और यहाँ जो V है वो क्या इन तीनों में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। क्लियर है। Yes, इसमें जब डिवाइड हुआ होगा तो जो बचा होगा वो इसमें इसके लिए होगा कि नहीं होगा, यस सर। फिर उसके बाद जो बचा होगा इसके इसके लिए। तो टोटल जो होगा वो किसके किसमें बढ़ गया, इन तीनों में बढ़ गया। तो पोटेंशियल का क्या होता है, ड्रॉप। पोटेंशियल डिवीजन होता है या ड्रॉप होता है, लिख सकते हो कि पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। ड्रॉप मतलब गिरना, पोटेंशियल गिरता है, घटता है। यहाँ पोटेंशियल V था, यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो V माइनस V1, V1. V माइनस, V1. और यहाँ पोटेंशियल पूछूं तो V. V माइनस V1 सर।
V माइनस V1 माइनस V2 V2। अरे मान लो यहाँ 10 है और यहाँ आके 8 हो गया तो कितने का ड्रॉप हुआ? 2 का 2 का। और यहाँ आके 6 हो गया तो कितने का ड्रॉप हुआ? 4 2 का। यहाँ इसके बीच में भी 2 का हुआ, मतलब टोटल कितने का हो गया? 4 का। तो बचा कितना? 6 6। तो कोई आपसे पूछे इसमें कितने का ड्रॉप होगा? 6 का 6 का। नहीं आया समझ में? आया पक्का? ये तो सीरीज में क्या क्या चीजें होती हैं लिख लो। करंट सेम रहता है सर्किट में, करंट सेम रहता है सर्किट में। वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज अपना अलग अलग होता है। वोल्टेज का डिफरेंस रहता है, करंट सेम रहती है, करंट सेम रहती है। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, फटाफट देखो। ये एग्जांपल है, मान लेते हैं बच्चे, छोटा सा है। ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 5 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और एक 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो आपने बताना है, कि 2 और 3 ओम में 2 ओम में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होगा और 3 ओम में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप इन 2 ohm and 3 ohm, या पोटेंशियल अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टर एंड 3 ohm रेजिस्टर। 2 ohm और 3 ohm के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? पहले 2 ohm के क्रॉस निकाल लो। 4 वोल्ट और दूसरे में 6 वोल्ट। कितनी करंट फ्लो होगी इसमें निकाल सकते हो? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। कैसे? देखो, करंट आई मान लो फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? आई। तो यहाँ से आई तो इधर भी आई हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज सीरीज में। तो 3 2 5 हो गया। ऐसे कर लो। या 10 वोल्ट की, देखो यहाँ क्या है, 10 वोल्ट है। यस सर इस टर्मिनल को 10 पे मान लो, तो ये वाला कितने पे हो जाएगा? 0 तो ये वाला 10 है, तो ये वाला भी 10 और ये वाला 0 देखो तो 10 माइनस 2 इंटू आई चलेगा, यस सर माइनस 3 इंटू आई चलेगा। यस सर कहाँ पहुंच गए? 0 0 पे। तो आई कितना हो गया? हो गया कि नहीं बताओ? 2 एम्पियर। यस सर। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? इसके क्रॉस कितने का होगा? जितना 4 इसमें वोल्ट करंट का। फ्लो हो रहा है, जितना रेजिस्टेंस है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितने का? 4 वोल्ट। वोल्ट का। वोल्ट। कितने का? 4 वोल्ट। वोल्ट बचा कितना? टोटल कितना था? 10। 4 वोल्ट गिर गया, कितना बचा? इसमें देखो 6 वोल्ट होगा। 6 वोल्ट। यस सर क्या इसमें पावर कंजम्पशन निकाल सकते हो? यस सर। नहीं निकाल सकते? यस सर। कितना पावर कंज्यूम होगा? आई स्क्वायर आर, या पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, या 8 पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, जो भी मन करे वो कर लो। 8 तो कहाँ का वोल्टेज लोगे? ये वाला वोल्टेज या इसमें जो इसका जो वोल्टेज है? उसमें जो है टेस्ट हो रहा है। यहाँ जो वोल्टेज है, यही Yes, इसकी रेटिंग हो गई, समझ लो एक तरीके से। तो बताओ पावर कितना होगा इसमें? पावर कंज्यूम कितना होगा? 8 वोल्ट। अगर मान लो इसे 1 मान लेता हूँ, देखो ये फटाफट जो ना, ये सब चीजें सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो बताओ 1 वाले में पावर कितना कंज्यूम होगा? P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, होगा कि नहीं? यस सर। यस सर या आई स्क्वायर आर कर लो। क्या कर लो? आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर। तो बोलो आई कितना उसमें फ्लो हो रहा है? 2। यस सर 2 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है? 2। तो 4 दूना 8, 8 वाट हो गया।
8 वाट 8 वाट हो गया कि नहीं हो गया? yes sir, Yes, sir. ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 volt, क्या v स्क्वायर आर से गलत आएगा क्या? v स्क्वायर अपन आर से no sir, No, देखो, sir. v स्क्वायर अपन आर से निकालो, 4 चौका 16/2 कितना हुआ? 8 हाँ हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, vi से निकालो तो p इक्वल टू vi, yes 4 sir, do, गुना i आठ। कितना है? 2, Yes, sir. 8. 4 दूना 8 हो गया कि नहीं हो गया? yes Yes, sir, sir. बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये वाला जो वोल्टेज है ना उससे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, बैटरी का जो वोल्टेज है उससे इसमें मल्टीप्लाई करने लगते हैं। गलत की सही? गलत, गलत. जो इसके क्रॉस पोटेंशियल दिया हुआ है, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल जो है, क्लियर है? yes sir, टोटल का पावर ऐड करोगे ना तो इसका इक्विवेलेंट निकालोगे वही आएगा। टोटल का Yes, sir. पावर ऐड करके देखो, इसका कितना आया? 8 वाट, और इसका कितना आया? 6 दूना 12 वाट, तो 12 8 20, 20 हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, अब इसके इक्विवेलेंट में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, तब देखो Yes, sir. कितना कितना आ रहा है? 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम हो गया। कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 volt, 10। कितना करंट फ्लो होगा इसमें? 20, होगा कि नहीं होगा? yes sir, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 10 volt, जितना इसके क्रॉस है, कितना इसके क्रॉस है? 10, तो वही इसके क्रॉस भी तो हो जाएगा। yes Yes, sir, sir. कितना पावर आया? v स्क्वायर अपन आर, v कितना Yes, है sir. यहाँ पे? So, 20 आ रहा है, हैं 20, 20 आ रहा. 20 अपन आर, आर कितना है? 5 yes sir, 5 दिशाम कितना वाट आया? 20, 50, दोनों का जोड़ने पे कितना आया? 20, 20। अरे आया कि नहीं आया? yes sir, 12 Yes, plus 8, तो क्या आप यहाँ कह सकते हो कि पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3? yes sir, कि नहीं कह सकते? yes sir, कह सकते हैं, लिख लो, लिख लो। मैं एकदम एक 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 ना उससे चलोगे, सब सिखा देंगे हम आपको। किसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, कहाँ निकालना है, करंट कितनी होगी, क्या होगी, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है, सब निकल जाएगा आपसे। समझ में आया? yes sir, चले आगे। तो ये तो हो गया था, हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी की पॉइंट्स थे मैंने वो लिखवा दिया आपको, ठीक है। yes sir, अब आ जाओ, बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। चलो देखो, ये है R1, ये R2, ये R3। मान लो ये V वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की, ठीक है। अब इधर देखो, क्या इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तीनों के क्रॉस देखो, yes निकाल sir, सकते हैं। yes sir, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ? yes sir, पक्का? yes sir, Yes, sir. कितना वोल्टेज होगा तीनों के क्रॉस? V, V का होगा कि नहीं होगा? yes Yes, sir, sir. अरे भाई ये V है, ये V है, तो इसे V मान लो, ये 0 पे हो गया, तो ये भी V पे हो गया कि नहीं? yes sir, Yes, sir. और ये वाला, 0. तो ये टर्मिनल किस पे हो गया? V पे। Yes. और ये वाला, 0. अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग वायर है क्या? yes कनेक्टिंग sir, वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, नहीं होता, तो क्या ये V पे हो गया? yes sir, Yes, sir. और ये वाला, 0 पे, ये V, ये
0 0 V आ रहा है 0 प्रियांशु, समझ में नहीं आ रहा? yes sir अब देख, इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का है? R1 के क्रॉस B का पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब ये वाला माइनस ये वाला V कितने का है? B का V का अच्छा, इसके क्रॉस, V का इसके क्रॉस, V का तो सबके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम कि अलग अलग? same तो लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each resistor will be same. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप हर रजिस्टर के क्रॉस सेम होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के क्रॉस सेम होता है। लिख लिया? yes हाँ, तो हर रजिस्टर के क्रॉस सेम होता है, तो हर रजिस्टर के क्रॉस सेम होता है। अच्छा चलो करंट बहा देते हैं, ये करंट बहाएगा आई, ठीक। yes sir अब देखो, ये करंट बहा दिया आई बहाया, यहाँ करंट जब पहुंची है तो उसे कितने रास्ते मिले? 3 तो रास्ते में करंट क्या हो जाएगी? डिवाइड डिवाइड हो जाएगी करंट हो गई डिवाइड। तो रजिस्टर में हर मतलब पैरेलल रजिस्टर में हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम की डिफरेंट? same करंट डिफरेंट करंट क्या होती है? different डिफरेंट होती है। देखो ऊपर वाले में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 I1, और सेकंड वाले में, I2 थर्ड वाले में I3 हो रही है कि नहीं हो रही है? different है करंट विल बी डिफरेंट, Different. पोटेंशियल विल बी सेम। Same. तो आप चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर सकते हो, ठीक है। yes sir I इज इक्वल टू I1 कितना हो जाएगा? अब यहाँ से देखो, इसका पोटेंशियल कितना है? V, इसका 0, तो V माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R1 होगा कि नहीं होगा? V upon R1 वाला V अपॉन R1 आएगा कि ना? yes sir I1 तो हो जाएगा V अपॉन R1, चलेगा? yes sir plus प्लस I2 बोलो, V upon R2 I3 plus बोलो, V upon R3 होगा कि नहीं होगा? yes sir V कॉमन ले लो, I इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो ये हो जाएगा I बाई V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। I बाई V को क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन R। V अपॉन I क्या होता है? R होता है ना। तो I बाई V क्या हो जाएगा? उसका उल्टा 1 अपॉन R। yes sir 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये जो 1 अपॉन R है ना, इसमें जो R है वो R को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? equivalent resistance इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो सीरीज का, सॉरी पैरेलल का, तो इन तीनों को हटाओ, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ। क्या लगाओ? सिंगल रेजिस्टेंस। उसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? R इक्विवेलेंट। कैसे निकलेगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे R इक्विवेलेंट निकल गया। ये V वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना फ्लो होगा? I चलेगा? yes sir R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, इसको तीनों को हटाओ, एक सिंगल से जोड़ दो, सबके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही उसके इक्विवेलेंट के क्रॉस होगा। सबके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही उसके इक्विवेलेंट के क्रॉस होगा। यही 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 डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। पैरेलल में जो सबके क्रॉस पोटेंशियल या इक्विवेलेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल है वही इंडिविजुअल के क्रॉस भी होगा। ये पैरेलल की घटना है, ठीक है। yes sir सीरीज में जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है, सब में उल्टा। अलग अलग पोटेंशियल होता है, ठीक है।
चले आगे। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, जैसे मान लो एक सॉरी पैरेलल में है, एक रेजिस्टेंस हो गया R1, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2 मेरे बच्चे, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये दोनों किसी बैटरी से कनेक्टेड हैं V वोल्ट की। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालोगे? पहले तो इन्हें हटाओ, सिंगल कर दो, और ये बैटरी लगा दिया आपने V वोल्ट की, ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसका R इक्विवेलेंट लिख लो भाई, यहाँ सीरीज में है, ये दोनों की पैरेलल में है, पैरेलल पैरेलल में है। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R2 तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया हम लोगों ने, यस सर, R1 R2 ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब देखो Yes, R sir. इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन, R1 plus R2. R1 plus R2 तो दो अगर सीरीज, दो अगर पैरेलल में है, दो अगर पैरेलल में है तो जल्दी से उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम हो जाता है Sum. इक्विवेलेंट। तो अगर इसका इक्विवेलेंट देखें, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस, R2 this is the equivalent resistance of two resistor which are connected in parallel। ठीक है, दोनों एक दूसरे से किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। क्या क्या Parallel. कहानी आपने देखी इसमें? कहानी एक देखी आपने कि अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, करंट डिफरेंट। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ और पावर पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ? पावर। ये कर लिया कि नहीं? ये कर लोगे कि नहीं, ये बताओ। यस सर, अब आ जाओ, छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, पावर पूछते हैं आपसे। ये देखो, मान लो एक रेजिस्टर है 3 ओम का, और दूसरा रेजिस्टर है 6 ओम का, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये 6 ओम का है और इसको हमने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। 10 वोल्ट। आपने बताना है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? और 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? जल्दी जल्दी बोलो। 10. 3 ओम के क्रॉस 10 वोल्ट, यस सर, 6 ओम के क्रॉस 10 volt. पक्का Yes sir. 10 वोल्ट। तो इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट। मैं आपसे पूछूं 3 ओम में करंट कितना होगा? करंट 10/3. करंट कितना होगा? I1 10. और I2। अब देखो जल्दी से, इसके 2. क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 10 volt. 10 का हो गया ना? Yes यस sir. सर, करंट कितना हो जाएगा? 10/3 ampere. 10/3। क्या सही है गलत है? Yes sir. खत्म हो गया। देखो कुछ भी नहीं किया आपने, करंट निकाल लिया। निकाल लिया कि नहीं बोलो? Yes sir. अच्छा इसके क्रॉस बोलो। 10/6. 10/6 10/6 कितना हो जाएगा? 10/6 होगा कि नहीं होगा? यस Yes सर, sir. कोई आपसे पावर पूछे, पावर कंजम्पशन, पावर Yes sir. कितना कंज्यूम करेगा? अलग अलग. इस 3 ohm में 100/3. पावर हो जाएगा V²/R। Yes sir. V²/R मतलब 10 का स्क्वायर/R। 100/3, 100/3 3 100/3 और होगा कि नहीं 100/3. होगा? अच्छा Yes, sir. करंट निकालो, करंट से निकालोगे तो क्या उल्टा आएगा क्या? No sir. नो सर, ठीक। अच्छा इसमें कितना होगा? 100/6. 100/6। Yes sir. यस अच्छा इक्विवेलेंट में कितना आया? इक्विवेलेंट कितना होगा इन दोनों का? 6-3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगर पैरेलल में है तो? 6-3 का 2। यस सर, कितने वोल्ट की बैटरी है? 10। यस कितना पावर होगा इसमें? कितना पावर कंज्यूम होगा? 50 volt. 100/2। 50 watt. Yes sir.
50 वॉट चलेगा Yes. क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसका पावर कितना आया था? 100/3 और और इसका? 100/6. 100/6. दोनों का पावर ऐड करो। Yes, sir. क्या P1 प्लस P2 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 100/3 प्लस 100/6 कितना हुआ? 50 वॉट। Yes, sir. 50 watt. कितना हुआ? 50 watt. 50 अरे हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, और यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ भी 50 watt. क्या यहाँ पावर 1/P = 1/P1 प्लस 1/P2 से निकलेगा? No, sir. नहीं. नहीं, यहाँ भी पावर कैसे निकलेगा? P1 plus P1 P2 प्लस plus P2. B2. नहीं आई बात समझ में। I, sir. पावर कहीं पे भी आपको 1/P = 1/P1 प्लस 1/P2 करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। पावर सीधा सीधा जो इसमें होगा वही इनके इक्विवेलेंट में सम करके होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ आगे चलते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग। देखो इसका इक्विवेलेंट बता दो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका इक्विवेलेंट बताओ। एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल है, बच्चा सा। इसका इक्विवेलेंट बता दो। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ohm. 4 ओम। कोई Yes, sir. दिक्कत? No, sir. क्या No, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आ नहीं, जाओ sir. आगे चलते हैं। चलो छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखते रहो। कहाँ गया? देख लेता हूँ। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन द सर्किट शोन इन फिगर। देखो एक सर्किट है, दिखा रहा हूं मैं फिगर में। 4, 6 और 5। 4, 6 और 5। ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया 5। 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम। ठीक है भाई। In the circuit shown in figure, the heat produced in the 5 ohm resistor due to the current flowing through it is 10 calorie per second. 5 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है? 10 कैलोरी पर सेकेंड। Heat produced in the 5 ohm resistor due to the current flowing through it is 10 calorie per second. The heat generated in the 4 ohm resistor is, इस 4 ओम के रेजिस्टर में हीट जनरेट कर रहा है, पूछ रहा है आपसे इसमें कितना हीट जनरेट होगा। हीट क्या होती है? एच हीट या एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी होती है I² RT होती है ना? Yes, sir. क्लियर है? I² RT। तो आपने बताना है कि बताइए इसमें 1 सेकेंड में कितनी टी कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड कितना दिया हुआ है? 1 second. क्या आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये देखो कैलोरी पर सेकेंड है। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? तापमान की. हैं? Heat की. हीट की। तो कैलोरी हो गई हीट की यूनिट। तो हीट की यूनिट हो गई, तो कैलोरी पर सेकेंड दिया हुआ है, मतलब ये किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी अपॉन टाइम। क्या हो गया? एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क। यार Power. क्या है Power. क्या? sir. Power. किसकी यूनिट है ये? Power. पावर की है। तो आपको क्या दे दिया है? 5 ओम में कितना पावर है? 10 10 कैलोरी पर second. आपसे किसमें पूछ रहा है?
4 ohm, 4 ओम में। बताओ 4 ओम में पावर निकाल सकते हो कि नहीं? और अगर निकाल सकते हो तो कितना है ये बताओ। देखते हैं निकल जाए। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आईआईटी जेईई में पूछा गया है। जल्दी जल्दी बोलो, क्या मैं बताऊं? अच्छा, क्या एक चीज कॉमन है? अच्छा, हैं? करंट का, किसमें? ये दोनों सर्किट, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। इस सर्किट को ध्यान से देखो तो इसमें जो जो रजिस्टर है वो रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है कि दोनों में है? दोनों में, दोनों में है। कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है? 4 और 6 सीरीज में और 4 और 6 सीरीज में है, सीरीज उसके साथ 5 ओम पैरेलल में। पैरेलल। ओके, अब देखो ये इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान से देखो, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा, बोलो। सेम, इसके क्रॉस 4 और 6 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब 4 और 6 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 5 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 6 मिलके जो बनेगा वो इस 5 ओम के साथ किसमें होगा? पैरेलल में, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या चीज कॉमन होती है? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका VA माइनस VB है तो इसके क्रॉस भी कितना होगा? VA माइनस VB। यस सर, नहीं आया? आया सर, अच्छा ये बताओ, क्या इसका पावर दिया हुआ है आपको? यस सर, और रेजिस्टेंस दिया है? यस सर, तो क्या पोटेंशियल नहीं निकल जाएगा? नहीं आया? आया सर, तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा वही तो इसके क्रॉस भी होगा। यस सर, रूट करो 50, करो। रूट 50 वोल्ट, इसके क्रॉस AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया? रूट 50 वोल्ट। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अरे हाँ ना बोल। यस सर, यानी 5 रूट 2। तो P कितना है आपका? 10 यस सर, इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। R कितना है? 5। यस सर, तो V कितना हो गया? 5 रूट 2, 2 रूट 5 नहीं, 5 रूट 50 है 2, ना? 5 रूट, सॉरी 5 रूट 2। हाँ 5 रूट 2। तो V हो गया 5 रूट 2 वोल्ट। अरे हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो भी 5 रूट, वो भी 5 रूट 2 होगा। कितना करंट फ्लो कराते हैं इसमें हम लोग? I1। तो यहां से लेके यहां तक जो करंट होगी वो A से B तक, इस वाले टर्मिनल A से B तक करंट की वैल्यू सेम की डिफरेंट? सेम, सेम। तो देखो ये हो जाएगा। ऊपर वाले से अगर हम देखें, कई तरीके से कर सकते हो इसे। पहला तरीका बता रहा हूँ, VA माइनस 4I1 माइनस 6I1 इज इक्वल टू VB। चलेगा क्या? यस सर, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? 10 आया, 10I1। VA माइनस VB की वैल्यू पता है क्या आपको? यस सर, 5 5 रूट 2, रूट 2। तो 5 रूट 2 इज इक्वल टू 10I1। I1 हो गया आपका 1 अपॉन रूट 2 एम्पियर। पता नहीं, यस सर, आया, 1 अपॉन रूट 2 एम्पियर हो गया। यस सर, तो यहाँ बताओ मुझे, इसमें पावर कितनी होगी?
इसमें पावर कितनी होगी? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। 4 कैलोरी पर आई तो सेकंड। पता हो गया ना। यस सर। तो अब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो बता आई स्क्वायर आर। हाँ। आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी है? 1/√2। 1/√2 है ना? यस सर, 12.5 कैलोरी पर। हो जाएगा 1/√2, मतलब 1/2 इंटू आर। आर की वैल्यू है 4, तो 2 दूना 4, 2 कैलोरी पर सेकेंड। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। यस सर। 2 कैलोरी पर सर सेकेंड। सर, P इक्वल टू V स्क्वायर क्या अपन क्या R। क्या क्या? P इक्वल टू V स्क्वायर अपन R से अलग तो से। V स्क्वायर भी इसके क्रॉस टर्मिनल, इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे ना? यस सर, जी। तो इसके क्रॉस टर्मिनल निकालने के लिए आपको यहाँ का पोटेंशियल चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, चाहिए जी। तो जब यस तुम्हें करंट पता होगी तो आई स्क्वायर आर लगा दो, और करंट तो दोनों में सेम ही होगी ना। यस सर जी। क्यों उतना बड़ा जो है जाओगे? नहीं यस आई सर बात जी। समझ में? आई सर। पक्का? यस सर। ये देखो, घूमते रहो सर्किट में, मजा आता रहेगा। यस सर। ऐसे ही घूमते हैं सर्किट में। अब देखो, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते। क्या निकाल यस सर, लेते? इक्वलेंट। इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में जितनी पावर होती वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती कि नहीं? यस। चलो सिखाता हूं मैं। इसका इक्विवेलेंट निकाल के भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? 4 ओम, 6 ओम, ये आपका कितना है? 5 ओम। यस सर। इसके क्रॉस पोटेंशियल आपको नहीं दिया, तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है। इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। ये 5 ओम हो गया। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 4 का 2 या 10, सॉरी 10। यस सर, 10। 6 4 का 10 हो जाएगा ना? 10/3 तो ये हो इक्वलेंट। जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम है, यस सर, 50/16। और ये हो गया बी, और ये हो गया ए। इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो 10 × 5 = 50/15। ठीक। यस सर, 10/3। 10 × 50 / 15 मतलब हो जाएगा 10/3। यस सर। 50/15 मतलब 5 जहाँ 50, 5 या 15, 10/3 ओम। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक। अब देखो, इसका एक क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसके क्रॉस, वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा V²/R। यस सर। तो जो इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस होगा। यस सर। तो इसके क्रॉस हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि पावर इसका पता है। पावर पता है, पावर पता है, तो V²/R से पोटेंशियल निकल जाएगा। यस सर। तो पोटेंशियल अगर यहाँ से निकालोगे तो वही 5√2 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो 5√2 इसके क्रॉस, 5√2 इसके क्रॉस, इसके क्रॉस हो जाएगा 5√2। करंट मान लो आई फ्लो हो रही है, तो करंट अगर आई फ्लो हो रही है तो बताओ, पोटेंशियल आपको पता है, करंट आई फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो V = IR। V यस सर। = IR। तो V = IR से आप V की वैल्यू 5√2 पता ही है, I आपको नहीं पता है, R पता है कितना? 10। तो I की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 1/√2 आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इसमें करंट अगर 1/√2 है तो इसमें भी 1/√2 होगी कि नहीं होगी? यस सर। बस, करंट निकल गया तो V = IR से पोटेंशियल निकाल सकते हो, पहला तरीका। दूसरा, पावर अगर निकालनी है तो I² R कर दो, पावर निकल गई। ठीक है।